फ्री में सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी चैनल स्टडी कॉर्नर को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज ट्रिकी वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज की टॉपिक है प्रमुख पशुएं एवं उनके प्रजाति, यानी मेजर एनिमल्स एंड देयर स्पीशीज। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएं। और हाँ, इस बार जो टॉपिक है गाय, भेड़, बकरी, भैंस जितनी भी है उनकी प्रजाति को याद करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साहीवाल। साहीवाल प्रजाति है गाय का। इसे याद रखने के लिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक पिक्चर। इस पिक्चर से पता चल रहा है कि गाय एक ऐसा पवित्र पशु है जिसके हर एक अंग में भगवान का वास है, यानी कि गाय के हर एक बाल में भगवान का वास है। अब बाल में भगवान का वास है यानी कि यह बाल शाहीवाल है। शाहीवाल कहने का मतलब आपने सुना होगा शाही भोजन, शाही दरबार, शाही पोशाक। ठीक वैसे ही यह शाहीवाल है जिसमें भगवान का वास होता है और यह संबंधित है गाय से। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरिनो और यह प्रजाति है भेड़ का। अब मैं बता दूं आपको, कुछ पॉइंट्स आगे भी आएंगे ऐसे ही जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने पे उस प्रजाति के नाम में ही पशु का नाम आ जाता है। जैसे इसी नाम को देखिए, यदि मेरिनो में माँ को भ कर दूं तो ये हो जाएगा भेरिनो, यानी कि भेड़ शब्द इसमें लगा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यह प्रजाति भेड़ का है और इसे हम लोग बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाल सिंधी और यह प्रजाति है गाय का। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए बहुत बार सुना होगा कि वह गाय जैसी सीधी है या फिर वह गाय जैसा सीधा है। ये सीधी या फिर सीधा, ये मिसाल हमेशा गाय से ही दिया जाता है। अब चूंकि इस लाल सिंधी में भी सीधी लगा हुआ है तो सीधी वाला गाय से ही तो होगा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुरती और यह प्रजाति है भैंस का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर लोग सीधे साधे होते हैं तो गाय से उसका मिसाल दिया जाता है। आवाज अच्छा है तो कोयल से, आवाज खराब है तो कौआ से, रंग बदलू है तो गिरगिट से। वैसे ही अगर सूरत ठीक नहीं है तुरंत उसका मिसाल भैंस से कर देते हैं। अरे इसका सूरत है बिल्कुल भैंस जैसा है। ये क्या कहा जाए, छोड़िए। यहाँ बात करते हैं सूरत और भैंस का। आप समझ गए होंगे ट्रिक, सूरती और भैंस। नेक्स्ट है जमुनापरी और यह प्रजाति है बकरी का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ नाम ऐसे आएंगे जिसमें छोटा सा अंतर करने पे पूरा का पूरा पशु का नाम आ जाएगा। जैसे कि जमुनापरी में मैंने प के बाद कर दिया क, तो ये हो गया जमुना पकड़ी और ये रहा बकरी। बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हरियाणा और यह प्रजाति है गाय का। मैं आपको बता दूं कि गाय एक पवित्र पशु है जिसके अंग अंग में भगवान का वास होता है। अब यहाँ पे नाम जैसे लिखा हुआ हरि जोड़ आना, हरि यानी भगवान का नाम है तो इसका मिलान भी बिल्कुल भगवान से कर दीजिए, इसलिए हरियाणा और हो जाएगा गाय। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार्क सुअर, यार्क शायर है और यह संबंधित है सुअर से। भगवान करे आप भी पढ़ने में ऐसे ही गलती कर दीजिए एग्जाम में भी, ताकि आपका 2 नंबर पक्का हो जाए। यार्क सुअर ही पढ़िए, ये सुअर नाम आना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंगोरा और यह प्रजाति है बकरी का। कैसे याद किया जाए, बहुत आसान है। अंगोरा का वर्ड देखिए लिखा हुआ गोरा, बकरी का वर्ड देखिए लिखा हुआ कारी। कारी मतलब होता है काला, गोरा मतलब उजला। अब बताइए उजला काला एक साथ नहीं याद रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बलूची और यह प्रजाति है बकरी का। मैं आपको बता दूं कि दोनों का दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। वो कैसे? यहाँ पे देखिए बकना मतलब क्या होता है, बोलना। तब चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ बोलू छी, कहीं कहीं का छी छी लगा कर बोला जाता है तो बोलू छी। अब यहाँ देखिए कहीं कहीं रे लगा कर बोला जाता है तो जब बक रे, बोलो रे, ये बक रे, बोलो छी, दोनों नहीं सिनोनिम में बोलने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल कहा जा रहा है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट है मालाबारी और यह प्रजाति है बकरी का। फिर से एक ऐसा वर्ड आया है जिसमें एक अक्षर लगाने से पूरा का पूरा पशु का नाम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या? ब के बाद क, तो ये लीजिए माला बकरी। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुर्रा और मुर्रा संबंधित है भैंस से। अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि मेरा मूड नहीं है बहस करने का। यहाँ पे मेरा जो है मुर्रा को संबोधित कर रहा है और बहस करना यानी कि भैंस करना। तो पूरा कंप्लीट लाइन थोड़ा सा अटपटा लैंग्वेज में बोला जाए तो ये हो जाएगा अन्ना
मेरा मूड नहीं है बहस करने का, हटो यहाँ से। बिल्कुल क्लियर है, नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेहसाना, और मेहसाना प्रजाति है भैंस का। याद करने के लिए छोटा सा बदलाव करते हैं, यानी कि मेहसाना में म को हटा करके कर देते हैं भ, तो ये हो जाएगा भैंसाना, यानी कि भैंस जोर आना। बिल्कुल इसमें भैंस शब्द मिल जा रहा है, तो हमारा काम तो ऐसे ही क्लियर हो गया और हम भूलेंगे भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होल्स्टीन फ्रीजियन, और यह संबंधित है गाय से। होल्स्टीन फ्रीजियन अपने आप में एक पहेली है। क्या पहेली है, इसको थोड़ा समझिए। लिखा हुआ है होल 3, मतलब पूरा 3 अक्षर का है। साथ में उसका संबंध फ्रीजियन यानी कि फ्रिज से संबंधित है। वह कौन सा पशु है जिसका 3 अक्षर से संबंधित है, साथ में उसका सारा प्रोडक्ट फ्रिज में रखा जाता है? तो बिल्कुल गाय होगा, क्योंकि गाय को इंग्लिश में 3 अक्षर में कहा जाता है COW, और प्लस में इसके सारे प्रोडक्ट, चाहे दूध हो, खोआ हो, मलाई हो, क्रीम हो, सारे के सारे फ्रिज में रखे जाते हैं। इसलिए होल्स्टीन फ्रीजियन गाय से संबंधित। याद रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्सी, और यह गाय की प्रजाति है, और इसका मैं ट्रिक बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एकमात्र गाय की प्रजाति है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। जर्सी गाय, सबसे ज्यादा दूध देने वाली जर्सी गाय। इसके बाद है भारवाही, और ये भी प्रजाति गाय की ही है। इसे याद करने के लिए गाय को कर दीजिए गायक, और गायक जब गाना गाता है तो उसकी भर पेट वाहवाही होती है। तो भर पेट फॉर भार, और वाहवाही मतलब वाही, तो भर पेट वाहवाही यानी कि भारवाही। और किसकी हुई? गायक की, यानी गाय की। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट है, वह है टामवर्थ, और इसका संबंध है सुअर से। मैंने इसका ट्रिक नहीं बताया है, और मेरी इच्छा है कि आप इसका ट्रिक बना सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे कुल 16 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसका मैंने ट्रिक के जरिए आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। फिर भी अगर मन में डाउट है तो इस डाउट को क्लियर कर लिया जाए, यानी कि रिवीजन कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था साहीवाल, और जिसका मैंने बात किया था जिसका बाल शाही हो। एक्चुअली जिसका अंग अंग में भगवान है उसका बाल शाही होगा ही, और वह पशु था गाय। अब नेक्स्ट है मेरिनो। मेरिनो को मैंने कर दिया था भेरिनो, तो ये हो गया भेड़ से। उसके बाद था लाल सिंधी, जिसमें सीधी एक वर्ड लगा हुआ, यानी कि सीधा साधा गाय जैसा ही होता है कोई, तो ये हो गया गाय। इसके बाद था सूरती, और मैंने बताया था कि सूरत अच्छा हो तो तारीफ होता है, वहीं सूरत खराब हो तो लोग कहते हैं कि भैंस जैसा सूरत है। बिल्कुल इसका भैंस था। नेक्स्ट है जमुना पारी। जमुना पारी में मैंने क्या कर दिया था कि प के बाद क कर दिया था, तो ये हो गया जमुना पकड़ी, इसलिए ये हो जाएगा बकरी। बिल्कुल याद था। इसके बाद था हरियाणा। हरियाणा में हरि एक शब्द है जो कि भगवान का नाम है, और भगवान यानी कि पवित्र वाले बात, और पवित्र पशु जो है वो है गाय है। इसके बाद था यार्क सुअर, यार्कशायर। एक्चुअली मैंने सही पढ़ा था, ये सुअर का ही है। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा में है गोरा। गोरा का उल्टा होता है काला। काला को कारी भी कहते हैं। ये रहा बकरी। बकरी में भी कारी वर्ड है। नेक्स्ट है बलूची। बलूची यानी कह रहे हैं कि बोलू छे, और बोलना का एक और होता है बकना। बकना, बकरे, ये बकरी है। आगे बढ़ते हैं। मालाबारी। मालाबारी में फिर से आप इसमें ब के बाद क लगा दीजिए तो हो जाएगा माला बाकरी, इसलिए ये भी बकरी का है। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद था मुर्रा। मुर्रा का मैंने कहा था कि मेरा मूड नहीं है बहस करने का, ये भैंस का है। आगे बढ़ते हैं। तो अब है मेहसाना। मेहसाना में भी मैंने चेंजिंग किया था, माँ को मैंने भ कर दिया था, तो ये हो गया था भैंसाना, यानी कि भैंसाना। भैंसा शब्द दिख रहा था, इसलिए ये भैंस का प्रजाति है। नेक्स्ट है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स मतलब हो गया पूरा, टीन मतलब 3 अक्षर का, और उसके बाद था आपका फ्रीजियन यानी कि फ्रिज से संबंधित। ऐसा कौन सा पशु है? तो मैंने बताया था काऊ। काऊ का अक्षर होता है COW, और इसका प्लस जितना प्रोडक्ट है गोबर छोड़ के, तो ये मिल्क, फिर से क्रीम, मलाई, जितना है सब कुछ फ्रिज में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा काऊ। बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद था जर्सी, जो कि सभी जानते हैं कि ये गाय का है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जर्सी गाय। और ऐसे पॉइंट्स को ट्रिक बनाना ठीक नहीं था, इसलिए कोई ट्रिक नहीं। और इसके बाद था भारवाही, यानी कि वाहवाही, और जिसे दी गई थी वो था गायक, यानी कि गाय है भारवाही का। बिल्कुल याद रहेगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट था टामवर्थ, जो कि सुअर की प्रजाति का है, और इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया था, क्योंकि इसका ट्रिक आप बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं एक लाइक बटन से, साथ ही शेयर करके। और हाँ दोस्त, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगामी ट्रिकी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। ओके दोस्त, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। आपका दिन रात सब कुछ एकदम शुभ हो।